हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारे लेसन 3 पूरे कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे हमारा पार्ट नंबर 4 दीवानों की हस्ती, जिसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। तो ये उनकी एक कविता है जो आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे, उन पर उन्होंने ये कविता लिखी है कि उनकी कैसी मनोदशा थी। वो एक स्थान पर टिकते नहीं थे, जहाँ भी जाते थे लोगों में उत्साह और आनंद भर देते थे। इससे संबंधित ये कविता है दीवानों की हस्ती। यहाँ दीवाने स्वतंत्र आंदोलन में भाग लेने वाले जो सेनानी थे उनको कहा है। तो पहले हम कविता को पढ़ लेते हैं। तो कविता का नाम है दीवानों की हस्ती और लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। आगे है, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का बहार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो ये कविता थी। अब हम इसकी सरलार्थ करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। तो सरलार्थ में सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके शब्दार्थ, फिर हम इसका प्रसंग करेंगे और फिर व्याख्या। तो शब्दार्थ में देखिए आप, दीवाने, तो दीवाने जो मस्ती भरा जीवन जीने वाले व्यक्ति होते हैं। और यहाँ कवि ने क्या कहा है, दीवाने किनको कहा है, स्वाधीनता सेनानी यानी स्वतंत्रता आंदोलन में जो भाग लेने वाले व्यक्ति थे, सेनानी थे, उनको दीवाने कहा है। हस्ती, हस्ती मतलब सामर्थ्य, मस्ती खुशी, आलम संसार, धूल उड़ाते खुशी मनाते, उल्लास, उल्लास का भी खुशियाँ प्रसन्नता। ये तो हो गए शब्दार्थ। फिर है संदर्भ, संदर्भ या प्रसंग। तो इसमें परिचय लिखते हैं कविता का। तो इस कविता का परिचय क्या है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी आपकी, वसंत। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ दीवानों की हस्ती से लिया गया है। इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। और इन पंक्तियों में कवि भारत की स्वतंत्रता के लिए बलिदान होने की मस्ती में डूबे रहने वाले स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों की मनोदशा का वर्णन किया है। फिर है व्याख्या। तो व्याख्या में हम इसका सरलार्थ लिखते हैं। सरलार्थ में क्या लिखेंगे, हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, कि दीवाने वही हो गए कि आज़ादी के लिए अपना सब कुछ लुटा देने वाले जो वीर थे, तो उनके मन में जोश भरा हुआ है। तो आज यहाँ कल वहाँ चले, तो ये देश के लिए एक जगह टिकते नहीं थे, देश की आज़ादी के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। और उनके मन में जोश भरा हुआ है, और उनके लिए जो देश की गरिमा है वही सब कुछ है, वही सर्वोपरि है। इसके आगे उन्हें कुछ भी कोई भी हस्ती दिखाई नहीं देती है। ये तो आज़ादी के दीवाने हैं। और लोगों में उत्साह पैदा करने के लिए यहाँ वहाँ जाते रहते हैं, यानी पूरे देश में वो घूमते रहते हैं लोगों में उत्साह भरने के लिए।
मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कि ये जिस दिशा में भी जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, वहाँ के लोगों में जोश और उत्साह भर देते हैं। यानी ये अपने साथ उत्साह और जोश को साथ ही रखते हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ भी वैसा ही वातावरण बना देते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। तो कवि कह रहा है कि आए बनकर उल्लास अभी, कि अभी तो तुम उल्लास यानी खुशी, कि अभी तो ये दीवानों के लिए कह रहे हैं, दीवाने को नहीं, यहाँ स्वतंत्रता सेनानी। तो स्वतंत्रता सेनानियों से लोग कह रहे हैं कि अभी तो तुम आए थे उल्लास बनकर, खुशी बनकर, यानी एक जगह से दूसरी जगह वो जाते रहते थे, कि आए बनकर उल्लास अभी के तुम, तो अभी तो हमारे लिए खुशी और हर्ष बनकर आए थे, उल्लास बनकर आए थे। आंसू बनकर बह चले अभी। और जब ये वहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि वो तो एक जगह टिकते नहीं थे, तो वहाँ से जाते हैं तो उनके जो बंधु बांधव हैं उनकी आंखों में स्नेह के आंसू आ जाते हैं, आंसू बनकर। तो स्नेह के आंसू आ जाते हैं और वे कहते हैं कि तुम अभी अभी तो आए थे और इतने जल्दी तुम कैसे, कहाँ जा रहे हो, तुम कैसे आए और कहाँ चले। कि तुम अभी अभी तो आए थे, इतने जल्दी कहाँ चल दिए, तुम्हें कुछ दिन और यहाँ रहना चाहिए या रुकना चाहिए। तो ये इसकी व्याख्या हो गई। आगे देखते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो इसके शब्दार्थ हैं, क्या होंगे इसके। जग मीन्स संसार या दुनिया। छक कर यानी जी भर कर। तो इसका सरलार्थ हो जाएगा, प्रसंग वही रहेगा। तो इसका सरलार्थ हो जाएगा कि किस ओर चले ये मत पूछो। तो दीवाने कहते हैं, आज़ादी के जो दीवाने हैं वो कहते हैं कि ये मत पूछो, उनका कोई निश्चित स्थान नहीं है, किस ओर चले हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो उनके आने जाने का पता ठिकाना मत पूछो, क्योंकि उनका कोई एक निश्चित स्थान नहीं है। चलना है बस इसलिए चले, कि उनका एक जो निश्चित लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति। बस उस तक पहुंचना है, बस इसलिए चले, बस उसके लिए ही वो चल रहे हैं, इसलिए वो चल दिए हैं कि उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। जग से अपना कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। ये कहते हैं कि संसार से उनकी कुछ यादें लेकर के, क्योंकि इतने दिन संसार में रहे हैं तो संसार से जुड़ी बहुत सारी यादें हैं उनकी, घर से, परिवार की, संसार की यादें लेकर और अपनी कुछ भावनाएं देकर वे आगे की ओर बढ़ जाते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। यानी दो बात कही दो बात सुनी, इसका मतलब ये यानी सुख दुख में, लोगों के सुख दुख में वो हिस्सेदार बने, साझेदार बने। वे अपने देशवासियों के सुख दुख में साझेदार बनते हैं। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, वे उनके साथ हंसते भी हैं और रोते भी हैं। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यानी जो दीवाने हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानी हैं, उनके लिए सुख दुख समान हैं, सुख दुख समान है। वे सुख और दुख दोनों का ही जी भरकर आनंद लेते हैं। उनके लिए ना सुख है और दुख है, दोनों ही समान है। ये इसका सरलार्थ हो गया। अब आगे एक पैराग्राफ और है, उसको और देख लेते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का बाहर चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो इसमें हो जाएगा भीख मंगे। भीख मंगे का अर्थ हो जाएगा भीख मांगने वाले। स्वच्छंद, स्वच्छंद यानी स्वतंत्र, जिसके कोई बंधन नहीं हो।
निशानी, निशानी निशानी हो गया। उर मतलब हृदय। असफलता, असफलता यानी नाकामयाबी। आबाद, बसना या प्रसन्नतापूर्वक रहना। बंधन, बंधन बेड़ियाँ। हम भिखमंगों की दुनिया में, यहाँ भिखमंगे किनको कहा है कि कुछ लोग देश में ऐसे होते हैं जो देश से कुछ लेना ही चाहते हैं। वे देश से सदा कुछ ना कुछ चाहते ही रहते हैं और देश के लिए कुछ देने की बात नहीं सोचते, देश के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को भिखमंगे कहा है, जो देश के लिए तो कुछ करना नहीं चाहते हैं, देश से हमेशा लेना ही चाहते हैं, उनको भिखमंगे कहा है। तो जो दीवाने हैं, आज़ादी के दीवाने हैं, वो ऐसे लोगों को देश से सच्चा प्यार करने की भावना सिखाते हैं और देश से निस्वार्थ प्रेम करना हर देशवासी का कर्तव्य है, ये बात वो सिखाते हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, यानी इसमें जो दीवाने हैं वो उनको इस बात का पछतावा है कि असफलता का भार। असफलता क्या है कि देश को स्वतंत्रता नहीं दिला पाए, कि उनको इस पर पछतावा है कि वे निरंतर प्रयत्न करने पर भी देश को स्वतंत्रता नहीं दिला पाए। और ये उनके लिए क्या हो गया, असफलता का भार हो गया कि उस भार को हम अपने हृदय में लेकर चल रहे हैं, कि हम अपनी असफलता की इस बोझ को हृदय में धारण करके निरंतर अपने कर्तव्यों को निभाते जा रहे हैं, मतलब आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रयास करते जा रहे हैं देश को आज़ाद कराने का। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, कि जो देश के दीवाने हैं, जिनमें देशभक्ति की भावना होती है, ऐसे वीर कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। उनके लिए कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सभी समान हैं। तो वे लोग किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, उनके लिए कोई भी ना अपना है और ना पराया है, सभी लोग समान हैं। और वे यही चाहते हैं कि हम रहें या ना रहें, किंतु आबाद रहें रुकने वाले, यानी जो इस देश में रह रहे हैं, इस देश में रहने वाले लोग हैं, वो हमेशा आबाद रहें। रहने वाले देश आबाद रहें मतलब खुश रहें, प्रसन्न रहें, कि हमारे लिए अपना पराया कुछ नहीं है, सभी हमारे लिए तो समान हैं। और इस देश में जो रह गए हैं, देश में रहने वाले लोग हैं, वो हमेशा आबाद रहें, खुश रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो वे कहते हैं कि हमने अपने जीवन का जो लक्ष्य है और बंधन वो स्वयं निश्चित किए थे। लक्ष्य क्या है कि देश को आज़ाद कराना, कि हमने हमारा लक्ष्य स्वयं ही निश्चित किया था और हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। और हम स्वयं ही अपने बंधन तोड़ चले। बंधन तोड़ चले, बंधन कौन है उनके लिए, बंधन है उनके रिश्ते नाते, उनका परिवार की। और हम स्वयं ही अपने बंधन रिश्ते नाते तोड़कर बलिदान होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें मूल भाव क्या है कि उनको केवल देश को आज़ाद कराना है, पूरी देशभक्ति की भावना उनमें भरी हुई है। तो आपको लेसन समझ में आ गया होगा। आप इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे और अपनी बुक में से व्याख्या भी आप देखेंगे। आगे वाले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद।